हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर शिवानी इज़ हेयर। बीएड सेकेंड ईयर में आपका पेपर है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता, है ना। वर्क एजुकेशन इस पेपर का नाम है। वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। सेकेंड ईयर में आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है। 10 इंटरनल है, 50 मार्क्स का ये पेपर है। 3 घंटे का पेपर होता है और इस पेपर में आपकी फर्स्ट यूनिट है कार्य का अर्थ एवं अवधारणा, कार्य एवं जीविका, कार्य प्रशंसा एवं संतुष्टि तथा कार्य शिक्षा। इसमें सबसे पहला सब पॉइंट आपका है मीनिंग ऑफ वर्क। इट मीन्स कार्य का अर्थ क्या होता है। कार्य आधुनिक युग में शिक्षा को रोजगार से जोड़कर देखा जाता है कि ये माना जाता है कि जिसने शिक्षा ग्रहण की है उसको रोजगार मिलना चाहिए। यदि शिक्षित व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता तो वह किसी व्यवसाय की ओर उन्मुख होता है या फिर निजी संस्थानों में भाग्य आजमाता है, निजी संस्थान में काम करता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव लाने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि दिमाग को हाथों के जरिए शिक्षित किया जाना चाहिए। इट मीन्स बालक को कोई कार्य सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्य सिखाया जाएगा उसी से बालक की पांचों इंद्रियां विकसित होती हैं। किताबी ज्ञान बालक की पांचों इंद्रियों को विकसित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि जो वर्क एक्सपीरियंस दिया जाए, जो कार्य सिखाया जाए, वो बालक की पांचों इंद्रियों को विकसित करता है। आज के विद्यालय भी कार्य और शिक्षा के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। शिक्षा में कार्य से जुड़ी शिक्षा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कार्य को पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश करना चाहिए। सामुदायिक संसाधनों के उपयोग से शिक्षा को सार्थक बनाने के साथ साथ बालक को ऐसे ज्ञान और कौशल से युक्त करना चाहिए जिससे बालक रोजगार प्राप्त कर सके। उच्च शिक्षा प्राप्त करके उसको रोजगार प्राप्त करने में मदद मिले। कार्य का अत्यंत महत्व है। कार्य को हमें हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसी संबंध में योगी राज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका कि योग में एकाग्रचित्त होकर कर्म कर। योग में एकाग्रचित्त होकर कर्म कर। इट मीन्स जो भी कार्य कर रहे हो उसको एकाग्रचित्त होकर करो, चाहे वो फिजिकल वर्क हो चाहे मेंटल वर्क हो। कहा भी जाता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कार्य क्या है? शिक्षा का ही एक रूप है जिसमें दिमाग को हाथों के जरिए शिक्षित किया जाता है। और गांधी जी ने जो व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी 1937 में वर्धा शिक्षा योजना में, बीएड फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें इसी पर बल दिया गया था। कोठारी आयोग आया था 1964-66 में। उन्होंने भी कहा था, कोठारी आयोग में कहा गया था, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, कि बेहतर और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के कम से कम 4 बुनियादी तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला साक्षरता। साक्षरता मतलब यानी कि भाषाओं का अध्ययन, मानविकी और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। संख्यात्मकता यानी गणित और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन। कार्य का अनुभव और सामाजिक अनुभव। इस प्रकार कोठारी कमीशन का स्पष्ट कहना है कि कार्य अनुभव शिक्षा और कौशल को एकीकृत करने का एक तरीका है। कार्य अनुभव क्या है? शिक्षा और कोई भी स्किल को एक करने का तरीका है। यह युवाओं को रोजगार प्राप्त करवाने में सहायक होता है। ऐसा करके छात्र राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। जब कोई भी कार्य वो सीखेंगे उससे जो उत्पादन होगा वो राष्ट्रीय उत्पादकता के विकास में योगदान करेगा और इस प्रकार व्यक्ति और समुदाय के बीच संबंध मजबूत होता है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो उन्होंने भी काम की शैक्षिक भूमिका के बारे में बात करने की बजाय छात्रों के कार्यकाल में प्रवेश पर जोर देती है। कार्यबल में कि व्यक्ति कार्य करे, छात्र कार्य करे, शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यावसायिक बनाया जाए।
कार्य और शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा की एक विधि है। शिक्षा क्या है? एक विधि है कार्य की, जिसमें कक्षा में शिक्षा देने के साथ साथ विद्यार्थियों के समाज उपयोगी कार्यों को व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। कार्य प्लस शिक्षा। कार्य मीन्स कार्य करना जिससे कोई भी रिजल्ट उत्पादन हमारे सामने हो, और शिक्षा उसको सीखना। दूसरे शब्दों में कार्य शिक्षा व उद्देश्यपूर्ण एवं शारीरिक श्रम माना जाता है, जो शिक्षा के भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। यह अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में परिकल्पित होता है। कार्य केंद्रित शिक्षा को चलाने में अध्यापकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक ऐसे कार्य को चुने जिससे सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का हिस्सा हो। जो कार्य करने के लिए सामग्री और संसाधन जुटाए जाएं। बच्चों के साथ उनके कार्यों में अध्यापक खुद भी शामिल हों, जिससे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए। और जो कार्य क्षमता है, अलग अलग बच्चे की अलग अलग कार्य क्षमता होती है। अध्यापक उन सबकी एक लिस्ट बना ले और उन्हीं गुणों के आधार पर उनको कार्य में लगाया जाए। माता पिता भी बालकों का और विद्यालय का मार्गदर्शन करने में हेल्प करें। बालकों का कार्य उनकी जाति, धर्म आदि के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो योग्यता है, उसके आधार पर होना चाहिए। सभी बालकों को अभिव्यक्ति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा की महत्ता। क्या इम्पोर्टेंस है कार्य शिक्षा की? कार्य शिक्षा बालक के मानसिक विकास में सहायक होती है, उसके सामाजिक विकास में सहायक होती है। सामाजिक विकास में कैसे सहायक होती है? जब बालक कोई भी कार्य सीखेगा, उत्पादन से उसको जोड़ेगा, तो उसका सामाजिक विकास भी होगा। इसके साथ साथ भावी जीवन के लिए तैयार करती है, उसको रोजगार परक बनाती है, जिससे बालक कोई भी कार्य सीखे भविष्य में अपना रोजगार शुरू कर सकता है। कार्य शिक्षा कौशलों के विकास में सहायक होती है। बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है, जो स्किल है, उसका डेवलपमेंट करती है। कार्य शिक्षा नेतृत्व क्षमता का भी विकास करती है। मान लो किसी बालक के अंदर कोई स्किल है और उसका डेवलपमेंट किया जाए, तो इन फ्यूचर वो भावी जीवन के लिए तो तैयार हो रही है, साथ ही साथ वो अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकता है और उनको नेतृत्व प्रदान कर सकता है। आत्मविश्वास जागृत करती है, आत्मनिर्भर बनाती है। बच्चा किसी पर निर्भर नहीं रहता। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, तो किसी पे निर्भर नहीं होता। सृजनात्मकता का विकास करती है। क्रिएटिविटी जो बालक के अंदर है, वो बाहर निकल के आती है और अध्यापक उसी क्रिएटिविटी की ओर उसको गाइड कर सकता है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। हमारी संस्कृति भी यही है, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कर्म करते जाओ। श्रम का महत्व। इससे बालक श्रम का महत्व भी समझता है। श्रम को हीन दृष्टि से, शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और देखता नहीं है। उसके महत्व को उसके प्रति सम्मान व समझ की भावना बालक के अंदर पैदा होती है। रोल ऑफ टीचर्स इन वर्क सेंटर्ड एजुकेशन। कार्य केंद्रित शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है अध्यापक की? बच्चों की रुचि एवं बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर कार्य का चुनाव किया जाए। किस बच्चे का इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर क्षेत्र में है, अध्यापक उसको उसी क्षेत्र की ओर गाइड करे। सामग्री एवं संसाधन जुटाए। जो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य बालक के लिए चुना गया है, उससे संबंधित सामग्री और संसाधन अध्यापक अरेंज करे, जिससे बालक वो कार्य अनुभव कर सके। स्वयं करके दिखाए बालकों को, सहभागिता से कार्य कराए, ग्रुप बनाए बालकों के, ताकि उसमें सभी बालक एक साथ एक ग्रुप बनाकर कार्य कर सके। सबका पार्टिसिपेशन हो, ऐसा ना हो केवल एक या दो बच्चे काम कर रहे हैं, बाकी उसको देख रहे हैं। छात्रों की कार्य क्षमताओं की सूची बना ले अध्यापक, और समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करे। और साथ ही साथ जो भी काम किया गया, जो भी कार्य किया गया, जो भी श्रम किया गया, अध्यापक उसका मूल्यांकन करे, क्योंकि मूल्यांकन बच्चे के कामकाज की प्रक्रिया का होना चाहिए, ना कि कार्य के बारे में किताबी ज्ञान का। श्रम अध्यापक कार्य केंद्रित शिक्षा में क्या कर सकता है कि मूल्यांकन केवल बच्चे ने थ्योरी पढ़ ली उससे काम नहीं चलता है। बच्चे ने उस मूल्यांकन, उस जो पढ़ा है, जो स्किल है, उसमें क्या उसने किया है, उस प्रक्रिया का
उस कामकाज का मूल्यांकन हो जो कार्य अनुभव बालक ने किया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे श्रम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लेबर। लेबर क्या है। अभी इसमें एक चीज़ और है, कार्य शिक्षा का प्रबंधन के लिए स्कूल टाइम टेबल में इसका एक हिस्सा बनाएं। कार्य शिक्षा को स्कूल टाइम टेबल में स्थान दें ताकि जो बुनियादी समस्याएं और मुद्दे हैं बालक उनको समझ सके और उनके बारे में अपनी समझ विकसित कर सके। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको कंसेप्ट ऑफ लेबर की क्लास लेंगे।